अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे इटालियन की नाउन प्रेपोजिशनी सेम्प्लिची, ठीक है, सिंपल प्रेपोजिशन इटालियन की। ये प्रेपोजिशंस इटालियन ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, ठीक है। अगर आप इनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, आप एक दफ़ा इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो आपको बहुत ही आसानी से इन सब प्रेपोजिशन को यूज़ करना आ जाएगा, ठीक है, जुमलों में। इन्हें याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये जिस तरतीब से लिखी हैं आप इसे इसी तरतीब से याद करें, ठीक है। दी आ दा इन कौन सू पेर त्रा फ्रा, ठीक है। सबसे पहली लाइन से मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। दी, उसके बाद आ, उसके बाद तीसरे वाला है दा, और फिर सेकंड लाइन में है इन, और फिर है कौन सू, और थर्ड लाइन में है पेर त्रा फ्रा, ठीक है। ये आप इसकी ये जो तरतीब है, ये उसका सीक्वेंस है, वो आप याद रखें, ठीक है। दी आ दा इन कौन सू पेर त्रा फ्रा, ठीक है। ये इसकी तरतीब है, ठीक है। इस तरह आपको बहुत आसानी से ये सब प्रेपोजिशन जो है वो याद हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूज़ से। इटालियन में दी प्रेपोजिशन जो यूज़ हो सकती है वो इस्तेमाल हो सकती है अगर हमने किसी चीज़ की मलकियत बतानी हो, ठीक है, कि ये चीज़ किसकी है। तो पहले फ्राजे में आप देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है ये फ़ोन अली का है। तो इसका इटालियन में जो फ्राजे बनेगा, जुमला बनेगा, वो बनेगा क्वेस्तो cellulare ए दी अली, ठीक है। मैंने आपको वाइट कलर में अलहदा से वो दी लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये इस जुमले में किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा यूज़ हम देखते हैं प्रेपोजिशन दी का। वो हो सकता है कि जब हमने किसी मटेरियल का बताना हो, ठीक है, कि ये किस मटेरियल की बनी हुई है चीज़, तो हम उसके लिए भी प्रेपोजिशन दी का इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरी एग्जांपल देखते हैं, दूसरा फ्राज़ देखते हैं, वो है बोतल, वो बोतल प्लास्टिक की है, ठीक है। तो इसका फ्राज़ बनेगा क्वेला बोतिलिया ए दी प्लास्टिका, ठीक है। क्वेला बोतिलिया, वो बोतल, ठीक है, दी प्लास्टिका, प्लास्टिक की है। उसके बाद तीसरा इस्तेमाल देखते हैं प्रेपोजिशन दी का। वो हो सकता है आर्गुमेंट बताने के लिए, ठीक है, कि किस आर्गुमेंट के बारे में बात हो रही है, या ये बता सकते हैं कि ये किताब किस सब्जेक्ट की है, ठीक है। तो इस तरह आप इसकी पहली एग्जांपल देख सकते हैं। पहला फ्राज़ है मेरी इटालियन की किताब, ठीक है, इल मियो लिब्रो, मेरी किताब दी इटालियानो, इटालियन की। तो इधर जो दी प्रपोजिशन है वो इस्तेमाल हुई है ये बताने के लिए कि ये किताब किस सब्जेक्ट की है, ठीक है। उसके बाद दी प्रपोजिशन एक और जगह भी इस्तेमाल होती है, वो ये बताने के लिए कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, वो काम किस तरीके से किया जा रहा है। तो इसकी मैंने आपको एक एग्जांपल लिखी है, इसका एक फ्राज़ लिखा है ओनी mattina vado a scuola di fretta, मैं हर सुबह जल्दी में स्कूल जाता हूँ, ठीक है। तो इधर दी फ्रेता का मतलब है जल्दी। उसके बाद दी प्रपोजिशन एक और जगह पर इस्तेमाल हो सकती है, वो ये बताने के लिए कि हम ओरिजिनली किस शहर से हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल लिखी है io sono di Roma, ठीक है, मैं रोमा से हूँ। या फिर एक और एग्जांपल लुई ए दी बोलोनिया, वो बोलोनिया से है, ठीक। उसके बाद देखते हैं प्रेपोजिशन आ। प्रेपोजिशन आ इस्तेमाल हो सकती है, सबसे पहले हम इसका यूज़ देखते हैं। पहला यूज़ अपनी पोजीशन बताने के लिए, ठीक है, कि हम कहाँ पर हैं। तो इसका मैंने आपको एक छोटा सा फ्राज़ लिखा है मैं घर हूँ, ठीक है, सोनो आ काज़ा, मैं घर हूँ, ठीक है, मैं घर पर हूँ, सोनो आ काज़ा। उसके बाद प्रेपोजिशन आ इस्तेमाल हो सकती है ये बताने के लिए भी कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, किस शहर में जा रहे हैं। ख़ास तौर पर शहर के साथ इस्तेमाल होती है कि हम किस शहर में जा रहे हैं। तो इसकी मैंने आपको एक मिसाल लिखी है लेई वा आ मिलानो, वो मिलान जाती है। तो मिलान क्योंकि शहर है, ठीक है, चिता है, सिटी है, तो इसके साथ हम प्रेपोजिशन आ का यूज़ करेंगे। उसके बाद प्रेपोजिशन आ का एक और यूज़ भी है कि जब हम कोई काम करें लेकिन वो काम किसी के लिए हो, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं
मैं अपने भाई को अपनी जैकेट देता हूँ, ठीक है। तो इस मिसाल में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरी जैकेट है वो मैं अपने भाई को दे रहा हूँ, ठीक है, जो मेरी जैकेट है। तो इसके लिए जो प्रपोजिशन है वो आ इस्तेमाल होगी और इसका फ्राज़े देखते हैं। दो ला मिया जाक्का आ मियो फ्रातेल्लो। दो ला मिया जाक्का, मैं अपनी जैकेट देता हूँ, आ मियो फ्रातेल्लो, अपने भाई को। उसके बाद देखते हैं प्रेपोजिशने आ का जो यूज़ है वो वक़्त के साथ भी हो सकता है, ठीक है, महीने के साथ और टाइम के साथ। तो इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। आ gennaio loro vanno a vedere la partita di cricket। जनवरी में उन्होंने क्रिकेट का मैच देखने जाना है, ठीक है। आ gennaio जनवरी में। अब देखते हैं प्रेपोजिशने नूमेरो 3 दा। दा जो है वो इसका यूज़ हम कर सकते हैं ये बताने के लिए कि हम कहाँ से आए हैं, ठीक है, किस डायरेक्शन से आए हैं। तो इसकी मैंने आपको एक एग्जांपल लिखी है। हमज़ा नापोली से आया है, ठीक है। हमज़ा ए वेनूतो दा नापोली, ठीक है। दा नापोली, नापोली शहर है, ठीक है। उसके बाद प्रेपोजिशने एक और सेंस में भी इस्तेमाल हो सकती है ये बताने के लिए कि हम किस बंदे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल लिखी है। कल मैंने एक दोस्त की तरफ जाना है। दोमानी वादो दा उन मियो अमीको, ठीक है। दोमानी कल, वादो मैंने जाना है, दा उन अमीको एक दोस्त की तरफ। उसके बाद प्रेपोजिशन दा एक और जगह पर इस्तेमाल होती है ये बताने के लिए कि जो कोई ऑब्जेक्ट है वो किस काम के लिए किस काम के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसकी हम एक मिसाल देखते हैं। तू आई una macchina da cucire, ठीक है, तुम्हारे पास एक कपड़े सिलाई करने वाली मशीन है। माकिना दा कुचीरे, कपड़े सिलाई करने वाली मशीन। इसके बाद देखते हैं प्रेपोजिशन इन। प्रेपोजिशन इन को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये बताने के लिए, अपनी पोजीशन बताने के लिए, ठीक है, कि हम कहाँ पर हैं या किसी दूसरे बंदे के बारे में बात करनी हो कि वो कहाँ पर है, तो उसके लिए भी प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका हम एक फ्राज़े देखते हैं, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। उन मियो अमीको ए ricoverato in ospedale। मेरा एक दोस्त अस्पताल में दाखिल है। un mio amico, मेरा एक दोस्त, è ricoverato, दाखिल है, in ospedale, अस्पताल में। इसके बाद प्रेपोजिशन इन का एक और इस्तेमाल है और वो इस्तेमाल होता है मुल्कों के साथ, ठीक है, नेशन के साथ। तो इसके लिए हम दूसरा फ्राज़े देखते हैं, ठीक है, दूसरा जुमला देखते हैं। क्वेस्टेस्ताते वादो इन ग्रेचा। इस गर्मियों में मैंने यूनान जाना है। क्वेस्टेस्ताते, इस गर्मियों में, वादो मैंने जाना है, इन ग्रेचा यूनान। इसके बाद देखते हैं प्रेपोजिशन का एक और इस्तेमाल और वो है हम अपनी सेंटिमेंट्स बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अपने एहसासात बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला फ्राज़े है सोनो इन आंसिया per via dell'esame। मैं परेशान हूँ या मैं बेचैन हूँ इम्तिहान के हवाले से, ठीक है, इम्तिहान की वजह से। सोनो इन आंसिया, मैं परेशान हूँ या मैं बेचैन हूँ, per via dell'esame, इम्तिहान की वजह से। उसके बाद प्रेपोजिशन इन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं mezzi di trasporto के लिए भी, ठीक है। mezzi di trasporto बोलते हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है या कोई भी ट्रांसपोर्ट, गाड़ी या मोटरसाइकिल, साइकिल, बस, ठीक है, इन सब के लिए भी प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल होता है। तो इसकी हम एक मिसाल देखते हैं। वादो al lavoro in autobus। मैं काम पर बस में जाता हूँ। वादो al lavoro, मैं काम पर जाता हूँ, इन autobus, autobus में, ठीक है, बस में।
उसके बाद प्रेपोजिशन है, इनका इस्तेमाल हम 4 मौसमों के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एक मिसाल देखते हैं। इन प्रीमावेरा sbocciano i fiori, मौसम बहार में, बहार के मौसम में फूल खिलते हैं, ठीक है। sbocciano i fiori, फूल खिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रेपोजिशने कौन। कौन का मतलब होता है के साथ। तो इसका हम एक जुमला देखते हैं, इसका एक फ्राज़ा देखते हैं। स्क्रीवो कौन ला पेन्ना, मैं पेन के साथ लिखता हूँ, ठीक है। स्क्रीवो मैं लिखता हूँ, कौन के साथ, ला पेन्ना पेन। प्रेपोजिशने कौन को हम एक और जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब हम किसी के साथ कहीं पर जा रहे होते हैं, ठीक है, या किसी के साथ होते हैं, तो उधर भी प्रेपोजिशने कौन का इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए हम एक इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। वादो अल पार्को con gli amici, मैं दोस्तों के साथ पार्क जाता हूँ। वादो अल पार्को, मैं पार्क जाता हूँ। con gli amici, दोस्तों के साथ। इसके बाद अगली प्रेपोजिशन देखते हैं सू। सू का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, ऊपर या पर। तो इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं इस प्रेपोजिशन के साथ भी। il cuscino è sul letto, सरहाना बेड के ऊपर है, ठीक है। il cuscino, सरहाना, è sul letto, बेड पर है। इसी तरह की एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, एक और फ्राज़ देख लेते हैं। il libro è sul tavolo, किताब मेज़ पर है। il libro, किताब, è sul tavolo, मेज़ पर है। इसके बाद प्रेपोजिशने नूमेरो 7 है per। per का मतलब होता है के लिए। तो इसका हम एक जुमला देखते हैं। Questa mattina lui ha lavorato per 6 ore, आज उसने 6 घंटे के लिए काम किया। Questa mattina, आज सुबह, lui ha lavorato, उसने काम किया, per 6 ore, 6 घंटों के लिए। उसके बाद आखिरी 2 प्रेपोजिशन हैं त्रा और फ्रा। इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, इन दोनों का सेम ही मतलब होता है। चाहे त्रा लगा लें, चाहे फ्रा, चाहे त्रा यूज़ कर लें, चाहे फ्रा यूज़ कर लें, दोनों का सेम मतलब है। इसका हम एक जुमला देखते हैं, आपको वाज़ेह हो जाएगा। il tavolo è tra या फिर फ्रा ले sedie, मेज़ कुर्सियों के दरमियान है। उसके बाद सेकंड फ्राज़े है, सेकंड जुमला है। La casa sua si trova tra o fra la chiesa e il comune, उसका घर चर्च और कम्यूने के दरमियान है। La casa sua, उसका घर, si trova है, fra या फिर tra, ठीक है, दरमियान, la chiesa चर्च, e il comune कम्यूने। उसके बाद त्रा और फ्रा को हम इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हमने किसी को कहना है कि हम इतनी देर तक मिलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक फ्राज़े देखते हैं। ci vediamo tra mezz'ora या फिर ci vediamo fra mezz'ora, आधे घंटे तक मिलते हैं, ठीक है। ci vediamo, हम मिलते हैं, tra, तक, mezz'ora, आधे घंटे तक। उसके बाद एक आखिरी जुमला देखते हैं त्रा और फ्रा के साथ। lui ha parcheggiato la macchina tra gli 2 alberi, या फिर lui ha parcheggiato la macchina fra gli 2 alberi, उसने गाड़ी 2 दरख्तों के दरमियान पार्क की है, ठीक है। lui ha parcheggiato, उसने पार्क की है, ला माकिना, गाड़ी, त्रा या फिर फ्रा के दरमियान, ली दुए आलबेरी, दरख्तों के। ये सब थी इटालियन की प्रेपोजिशने सेम्प्लिची, जो भी हमने सब की सब मिसालों के साथ देखी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।